हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। भावना एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पर आपके सामने एक और टॉपिक है जो है आज एक नया टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन सा है? देखो, हमने इससे पहले 2-3 टॉपिक पढ़े थे जिनका नाम था हार्ट, ब्लड और ब्रेन, है ना। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विटामिन। का नाम है विटामिन। ठीक, क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा हार्ट, ब्रेन और ब्लड, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विटामिन। देखो, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि विटामिन होते हैं बहुत सारे। विटामिन होते हैं हमारे पास बहुत सारे, और वहां से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा विटामिन किसके लिए हेल्पफुल होता है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है ना। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या विटामिन से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो विटामिन होता क्या है। हम लोग विटामिन पढ़ तो रहे हैं, ये होता क्या है। हम लोग जो विटामिन पढ़ रहे हैं ये होता क्या है। विटामिन क्या होता है? विटामिन होता है हमारा, ये कैसे तत्व पाए जाते हैं। तत्व, तत्व का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जो इतनी सारी चीजें होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है, अभी विटामिन की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोटीन, है ना। उसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशंस और मिनरल्स होते हैं, उन सभी को तत्व के रूप में माना जाता है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? माइक्रो, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं वही क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। वही क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? देखो, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा विटामिन से कि एक्चुअली विटामिन होता क्या है। क्या हमें विटामिन एनर्जी देता है? क्या ये एनर्जी गिविंग होते हैं? क्या ये एनर्जी गिविंग होते हैं? तो याद रखना, नहीं। विटामिन से हमें एनर्जी कभी भी नहीं मिलती है। हमें एनर्जी मिलती है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फैट्स, है ना, लिपिड से। लेकिन हमें कभी भी विटामिन से एनर्जी नहीं देते हैं। तो जी देते क्या है, करते क्या है? जब हमें ये एनर्जी नहीं देते तो इसके अलावा इसका और क्या काम है? तो याद रखना, ये क्या करते हैं? डिफेंसिव, इनको बोलते हैं डिफेंसिव। डिफेंस करते हैं, को बोला जाता है डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स। डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स यानी कि रक्षात्मक पोषक तत्व, है ना, पोषक तत्व। अब क्या होते हैं भाई डिफेंसिव? डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखो, डिफेंसिव का मतलब है जो डिफेंस कर रहा है। डिफेंस कर रहा है यानी कि किसकी डिफेंस कर रहा है? क्या चीज डिफेंस कर रहा है? हमारी बॉडी को डिफेंस कर रहा है। किस चीज में डिफेंस कर रहा है? तो ये हमारी बॉडी को किस चीज में डिफेंस करता है? तो हमारी बॉडी को डिफेंस कर रहा है, हमारी बॉडी को जो डिजीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, बीमारियां हमें होती हैं, ठीक, उनसे हमें एंटीबॉडीज बचाती है। मैंने कहा था हमारी बॉडीज के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारी रक्षा करती हैं बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उससे लड़ने में। अब एंटीबॉडीज को बनाना या एंटीबॉडीज को भी तो किसी ना किसी चीज की हेल्प की जरूरत है, या फिर एंटीबॉडीज कौन बना रहा है या उसको किससे हेल्प मिल रही है? एंटीबॉडीज बनाने में हेल्पफुल कौन होते हैं? तो याद रखना विटामिन, है ना। क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। आप लोगों ने कोविड के टाइम पर देखा होगा कि मतलब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन होती हैं, हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, है ना, जिसके अंदर हमें विटामिन बहुत ज़्यादा मिलती हैं। फ्रूट्स हो गए, है ना, और हरी सब्जियां हो गई। ये सब चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण पर आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि इन चीज़ों से
हमें विटामिन्स मिलता है, और विटामिन मिल रहा है तो वो हमारी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को डिफेंस करने में हेल्पफुल होती है ना, और वही चीज़ उस वक्त इम्पॉर्टेंट थी। तो हम लोग इस तरीके की चीज़ों पर ज़्यादा वर्क करने लगे थे उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि विटामिन की ज़रूरत थी। विटामिन की ज़रूरत इसलिए थी ताकि एंटीबॉडीज बहुत अच्छे से वर्क कर सके, है ना। अब ये 3 बातें हो गई। क्या? पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा एनर्जी गिविंग नहीं होते हैं, बिल्कुल भी एनर्जी गिविंग नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं जी? डिफेंसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें रक्षा देते ही है जो एंटीबॉडीज उनके लिए हेल्पफुल होती है ना, उनको बढ़िया तरीके से हमारी बॉडी के अंदर उसको रखती हैं। उसके अलावा कुछ और काम भी होता है क्या? इसके अलावा और क्या काम होता है भाई? विटामिन्स का विटामिन्स का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस चल रही है ना, उसके अंदर हेल्प करना। बायोलॉजिकल रिएक्शंस, क्या क्या बायोलॉजिकल रिएक्शंस? देखो, बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर जो भी चल रहा है, बायोलॉजिकल रिएक्शन, है ना। बायोलॉजिकल रिएक्शन यानी कि जितनी भी हमारे अंदर डाइजेशन होता है, डाइजेशन हो गया यानी कि पाचन हो गया, है ना, उसमें हेल्पफुल होता है विटामिन। ठीक, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनते हैं जिनको प्रोटीन्स भी बोला जाता है ना। उनको सिंथेसिस हमारी जो बॉडी कर रही है, हमारी सेल जो होती है हार्मोन्स को सिंथेसिस कर रही है, उसमें भी हेल्पफुल होते हैं कौन? विटामिन्स होते हैं। इसलिए हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, ये एनर्जी गिविंग बिल्कुल भी नहीं होता। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% इस तरीके से आएगा, वो बोलेगा एनर्जी गिविंग तत्व कौन से हैं, या कौन है जो एनर्जी गिविंग तत्व नहीं है। कौन से हैं जो एनर्जी गिविंग तत्व नहीं है? एनर्जी गिविंग तत्व नहीं है। और आपके सामने ऑप्शन होगा, पहला होगा विटामिन, ठीक, दूसरा होगा प्रोटीन, तीसरा होगा कार्बोज, और चौथा होगा फैट। ठीक है, चौथा होगा फैट। तो आप किस पे टिक करेंगे? तो याद रखिएगा, एनर्जी गिविंग तत्व नहीं है, जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, वो क्या है? तो वो विटामिन्स होते हैं, क्योंकि विटामिन्स हमें कभी भी एनर्जी नहीं देते हैं। याद रखिएगा, विटामिन्स हमें कभी भी एनर्जी नहीं देते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? ये एनर्जी गिविंग नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं, हेल्पफुल हेल्पफुल होते हैं। किसमें? बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। क्लियर है? अब सारी बात हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि विटामिन्स के बारे में बताने वाला कोई इंसान था कि नहीं था? किसी ना किसी ने तो बताया होगा कि विटामिन्स होता क्या है, या ऐसा ऐसा कोई एलिमेंट होता है उसको विटामिन्स कहा जाता है। किसने बताया हमें कि इसको विटामिन्स कहा जाता है? याद रखना, एक नाम आएगा फंक। विटामिन्स के नाम के लिए हमेशा एक नाम आएगा आपके सामने, फंक। फंक नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फंक थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने विटामिन्स के बारे में हमें बताया था। विटामिन्स के बारे में हमें बताया था कि ऐसे 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 एक चीज़ है जिसको विटामिन बोला जाता है, और ये ऐसे ऐसे काम। ठीक है, तो फंक नाम को ध्यान रखना, किससे रिलेटेड है? विटामिन के नाम से। और विटामिन के से रिलेटेड है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम है फंक। क्रिस्मियर करके फंक पूरा नाम होता है इनका, पर एग्जाम में फंक से ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये है आपके सामने विटामिन की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो जो बेसिक चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। पहला एनर्जी गिविंग नहीं होता, दूसरा डिफेंसिव न्यूट्रिशन होता है, तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर इन सब में भी आपको कुछ याद नहीं रखना तो मैं आपको बता दूं क्या याद रखना है। ये वाला पॉइंट, एनर्जी गिविंग नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी गिविंग नहीं होता है। दूसरा फंक, ठीक है, दूसरा फंक। यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको इस वाले नोट से बहुत ही ध्यान रखनी। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पर चलेंगे। अब देखो, जितने भी विटामिन होते हैं, 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 इनके सोर्स क्या होते हैं? कुछ कॉमन सोर्स हैं, कुछ कॉमन सोर्स हैं। सोर्सेज यानी कि कहाँ से मिलते हैं हमें विटामिन, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट का मतलब, एक हो गया कॉमन, क्योंकि जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं सब में विटामिन पाए जाते हैं। जैसे कॉमन
अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड और लिख दूं कॉमन सोर्स, कौन कौन से हैं? क्योंकि आप बार 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 एक ही चीज थोड़ी पढ़ते रहेंगे, है ना। कॉमन सोर्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं सबके अंदर कोई ना कोई विटामिन पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मिल्क के अंदर सिर्फ यही एक प्रोटीन पाया जाता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। डेयरी प्रोडक्ट वो होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क, चीज़ हो गई, कर्ड हो गया, है ना, कर्ड हो गया, सॉल्टी मिल्क हो गया जिसको छाछ बोलते हैं, ठीक। तो दूध से बनी जितनी भी चीज़ें हैं, डेयरी मिल्क जो हैं सारे, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं डेयरी मिल्क नहीं, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं, सब के अंदर कोई ना कोई विटामिन पाए जाते हैं। उसके अलावा और क्या है कॉमन, और है आपका ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां हैं सबके अंदर कोई ना कोई विटामिन पाया जाता है, ठीक है। अब मैं बार बार लिखाऊंगी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, फिर मैं विटामिन बी, है ना। तो बार बार क्या ग्रीन वेजिटेबल्स में वही पाया जाता है, क्योंकि सारे ही जितने भी विटामिन हैं सभी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा नॉन वेज, जिसको मीट बोला जाता है ना, रेड मीट बोला जाता है, उसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। और फ्रूट्स, फ्रूट्स हो गए, है ना। तो ये चार चीजें तो ऐसे पक्की समझ लो कि इसके अंदर सारे विटामिन पाए जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, जो मीट होता है नॉन वेज वो, और जो फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल हैं, जैसे ये इसके अंदर ये वाला विटामिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसके अंदर ये वाला विटामिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो मैं आपको हैंड टू हैंड विटामिन के साथ लिखवाते हुए चलूंगी, ठीक है। ये तो कॉमन सी बात है। अब आती है कि विटामिन के दो टाइप होते हैं भाई, विटामिन के दो टाइप होते हैं, इसकी जगह लोग यहीं कर लेते हैं। विटामिन के दो टाइप होते हैं, ठीक है। जितने भी विटामिन हैं क्या है, इसके दो टाइप्स होते हैं। जितने भी विटामिन हैं ये दो टाइप में डिवाइड होता है। कौन कौन से टाइप में डिवाइड होते हैं? तो पहला फैट सॉल्यूबल और दूसरा वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल, नाम से ही आपको पता चल जाएगा क्या है फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। फैट यानी कि वसा, फैट यानी कि वसा में, सॉल्यूबल का मीनिंग होता है घुलनशील, घुलनशील यानी कि ऐसे विटामिन्स जो वसा में घुलनशील होते हैं। और दूसरे वाटर सॉल्यूबल यानी कि जल, जल में घुलनशील, ठीक, जल में घुलनशील। ऐसे विटामिन्स जो पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में बहुत जल्दी मिल जाते हैं, है ना, उनको बोला जाता है वाटर सॉल्यूबल। अब टोटल कितने विटामिन्स होते हैं और इसमें कौन से होते हैं और उसमें कौन से होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि किसमें कौन सा होता है। तो देखो, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल, इसके अंदर विटामिन ए, बी नहीं होता, सी नहीं होता, डी, ई और के, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो ये आपको पढ़ने में आएगा कीड़ा, ये पढ़ने में आएगा कीड़ा, ये आपको पढ़ने में आएगा कीड़ा। तो उसको ऐसे ही याद कर लो, कीड़ा, कीड़ा के नाम से याद कर लेना। कीड़ा यानी कि के ई डी ए, कीड़ा। ये सारे के सारे चारों के चारों किस में आते हैं? फैट सॉल्यूबल में आते हैं। किस में आते हैं? वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उसमें आते हैं। बचे क्या? बी और सी। बचा क्या? बी और सी, बी और सी, ठीक। ये किस में आते हैं? तो ये वाटर सॉल्यूबल में आते हैं। वी के बहुत सारे, वी जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि भाई इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। वी ए कॉम्प्लेक्स विटामिन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके अपने सारे विटामिन पढ़ेंगे। अब हम एक एक करके अपने विटामिन पढ़ेंगे। ये देखो, अभी मैंने बताया विटामिन,
ये है वाटर सॉल्यूबल इधर की तरफ, ये है वाटर सॉल्यूबल बी और सी, और ये है फैट सॉल्यूबल यानी कि कीड़ा, KEDA कीड़ा, इस तरीके से है ना। ये है फैट सॉल्यूबल और ये है वाटर सॉल्यूबल। वाटर यानी कि जो पानी में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्यूबल जो वसा में घुलनशील होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए एक ही चीज को बार बार बोलने से क्या होता है कि वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाती है। अब यहाँ पर आपके सामने बोल दिया जाएगा वसा में घुलनशील या वसा में अघुलनशील, कौन सा है जो वसा में अघुलनशील है ना। तो आपके सामने ऑप्शन डाल दिए जाएंगे 4। कौन कौन से ऑप्शन होंगे? ऑप्शन ए इज डी, के, ई और सी, है ना। वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? KEDA कीड़ा, KED और एक और होता है ए, ये चारों तो वसा में घुलनशील होते हैं। अब यहाँ पर मैंने अघुलनशील लिख दिया है, यानी कि इसका अपोजिट, तो यानी कि जो घुलनशील नहीं होता है, जो वाटर में घुलनशील होता है, तो इसका मतलब हो गया, इसका आंसर क्या है? सी। इसका आंसर क्या है? सी। क्लियर है? ठीक, हाँ यहाँ तक हो गया था हमारा। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने विटामिन्स की तरफ। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अपने सारे विटामिन। पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए। यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन, ठीक, यहाँ हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। अब हम लोग एक एक विटामिन को पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होता है, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है ना, और किसमें बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां भी हैं जो विटामिन की कमी से हमारे बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सी होती है कौन सी। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ कि विटामिन ए का नाम क्या होता है। हर एक विटामिन का देखो अपना एक नाम होता है। विटामिन ए आपको कभी भी विटामिन ए नाम से नहीं पूछेगा। विटामिन ए से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो डायरेक्टली इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा, बताओ विटामिन ए ये ऐसा नहीं बोलेगा। विटामिन ए का एक पर्टिकुलर नाम होता है, उस नाम को क्या बोला जाता है? तो याद रखना, उस नाम को बोलता है रेटिनॉल, को बोला जाता है रेटिनॉल, को बोला जाता है रेटिनॉल। तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है? याद रखना, रेटिनॉल होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ये क्या है इसका? तो ये है इसका केमिकल नाम, ये है इसका केमिकल नेम, ये है इसका केमिकल नेम। ठीक है, ये क्या है इसका केमिकल नेम। नेक्स्ट, अब वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जी सोर्स क्या होता है इसका, इसका सोर्स क्या होता है, यानी कि कहाँ से मिलता है हमें विटामिन ए, है ना। अब मैं फिर से वही लिखाऊँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। तो वो चीज़ तो मैं नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि वो मैं अभी लिखवा चुकी। ग्रीन वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट में, है ना, और फ्रूट्स में, सभी में सारे विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं जो इसमें बहुत, जिसमें कोई स्पेशल विटामिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हम सिर्फ यहाँ पर सोर्सेज में वही लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर सोर्सेज में मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को छोड़कर क्या इंपॉर्टेंट है? एक है आपका कैरट, यानी कि जिसको बोला जाता है गाजर, को बोला जाता है गाजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट जिसके अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट या फिर वेजिटेबल जिसके अंदर विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो क्या है? वो है आपका गाजर। वो क्या है? आपका गाजर। क्यों है ऐसा? क्या इसके अंदर पाया जाता है जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन ए के लिए? तो याद रखना, इसके अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन। इसके अंदर पाया जाता है बीटा कैरेटाइन, कैरेटाइन बोल दो या कैरेटीन बोल दो, इसके अंदर पाया जाता है बीटा कैरेटीन। एक कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा लाइन आ ही जाती है। बीटा कैरेटीन किसमें पाया जाता है? तो जी
कैरेट में पाया जाता है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखना विटामिन ए के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर किसी की बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है, गाजर खाते रहें तो धीरे 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 जो विटामिन ए की कमी दिखाई देती जाती है ना, उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो उसमें गाजर में सबसे ज़्यादा था। उसके अलावा येलो फ्रूट, उसके अलावा येलो फ्रूट, उसके अलावा जो पीले फल होते हैं, के अलावा जितने भी पीले फल होते हैं, है ना, उनके अंदर भी विटामिन ए बहुत पाया जाता है। येलो फ्रूट कौन कौन से होते हैं भाई, है ना, येलो फ्रूट कौन से होते हैं, मैंगो, येलो वाला मैंगो। उसके अलावा और भी बहुत सारे येलो फ्रूट्स हैं, लेकिन स्पेशली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैंगो, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, कुछ और एक आध फ्रूट जिसमें ये अच्छा खासा विटामिन ए बहुत भरपूर मात्रा में हमें मिल जाता है, तो मैंगो, पीले वाला मैंगो जो होता है वो कच्चा, ग्रीन वाला नहीं, दूसरे वाला, है ना, और गाजर, इन दोनों के अंदर विटामिन ए भरपूर पाया जाता है, भरपूर पाया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब है कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग। याद रखना, आपको हर विटामिन में बस यही 4 पॉइंट याद रखना है। आपको विटामिन में बहुत कुछ याद नहीं रखना है, हर विटामिन में आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। पहली, उसका केमिकल नाम, दूसरा उसका स्पेशल सोर्स, स्पेशल वाला कि इसके अंदर ही बहुत ज्यादा पाया जाता है, तीसरा डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तीसरा डेफिशिएंसी डिजीज। हर विटामिन में आपको ये 3 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट याद ही रखनी है। एक दो विटामिन हैं जिसमें उनके और भी नाम होंगे, बस ये 4 चीजें याद रखनी है। किसी में 3 होंगी, किसी में 4 होंगी, बस, और कुछ याद नहीं रखना। विटामिन कोई बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस आपको एक ही दिक्कत होती है, वो होती है केमिकल नाम को याद करने की। ठीक है, उसको भी हम लोग, उसका भी एक सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों की ही बात करेंगे। देखो, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब है अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है ना। अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो गई है तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, तो सबसे पहली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे पहली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में इसको बोला जाता है रतौंधी, हिंदी में इसको बोला जाता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसी को बोला जाता है, इसी को दूसरा भी एक नाम बोला जाता है, या तो ये नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से आएगा या फिर एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, उसको बोला जाता है नाइटो या नाइको, नाइटो, नाइटो लूपिया करके बोला जाता है, लाइक्टो लूपिया, नाइक्टो लूपिया, इसको बोला जाता है नाइक्टो लूपिया। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, नाइक्टो लूपिया। एक ही बीमारी है, दो नाम अलग अलग हैं। मेन ये बीमारी रतौंधी के नाम से पूछी जाती है हिंदी में, इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस या फिर नाइक्टोलोपिया, किसी भी नाम से पूछी जा सकती है। होता क्या है इसके अंदर, नाइट ब्लाइंडनेस होता क्या है इसमें, होता है दिन में तो ठीक से दिखाई देता है ना, लेकिन जो दिन में तो बहुत ठीक से दिखाई देता है, लेकिन शाम के टाइम, शाम का टाइम कब, शाम का टाइम होता है वो जब अंधेरा, सूरज छिपना शुरू हो जाता है ना, अंधेरा आना शुरू हो जाता है, तो अंधेरे में ना प्रॉपरली जो विजन होता है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता। चीज़ें दिखाई तो देती हैं लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, बहुत कम दिखाई देती हैं। देखो, जैसे जैसे आपके सामने एक पिक है ना, इसके अंदर दो व्यूज, एक ही, ये व्यू एक ही है, बस एक नॉर्मल व्यू है, एक नॉर्मल विजन है और एक नाइट ब्लाइंडनेस का है, एक नॉर्मल विजन है और एक नाइट ब्लाइंडनेस का है। ये वाला क्या है, देखो, ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल विजन, ये है आपका नॉर्मल विजन।
हम अगर कोई भी इस तरीके का व्यू दिखाई देता है तो सबकी आंखों में ऐसे ही दिखाई देता है। लेकिन अगर किसी के अंदर विटामिन ए की इतनी कमी हो गई है कि उसको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो गई है ना, तो उसको व्यू कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। ये क्या है, ये है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ये है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें देखो आपको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा। ये शाम के टाइम मतलब शाम के जैसा समय है, और शाम के समय उसको ज़्यादातर ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो याद रखना ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जो हमारा नॉर्मल विज़न है वो हट जाता है, और हमें कैसा दिखाई देने लगता है, डार्क डार्क दिखाई देने लगता है। हमें कैसा दिखाई देने लगता है, तो जी हमें डार्क डार्क दिखाई देने लगता है। क्लियर हुआ, क्या होता है ये, नाइट ब्लाइंडनेस है ना। इसमें क्या होता है, विजन प्रॉब्लम हो जाती है। हमें कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, विजन। हमारा जो विजन है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू। विजन का मतलब हमारी जो देखने की क्षमता है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू। नेक्स्ट, सेकंड, एक और बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी ज़ेरोफ्थैलेमिया। ज़ेरोफ्थैलेमिया, ज़ेरोफ्थैलेमिया, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है अश्रु शुष्क। हिंदी में इसको बोला जाता है अश्रु शुष्क, अश्रु शुष्क। इस तरीके से इसको बोला जाता है ज़ेरोफ्थैलेमिया। होता क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं होती है इसके अंदर। जो हमारी आईज होती है ना वो ड्राई हो जाती हैं। हमारी आईज में ड्राईनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे भी, या कह सकते हैं जैसे आंखों में ना बहुत ज़्यादा ड्राई। हमारी आंखों के अंदर एक ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड, जो क्या करती है, हमारी आंखों के अंदर हमारी आंखें के अंदर से जो आंसू निकलते हैं, है ना, टीयर ग्लैंड जो होती है ना, आंसू निकलते हैं, तो वो उसी ग्लैंड की वजह से निकलते हैं। हमारी आंखों के अंदर से जो आंसू निकलते हैं ना वो उसी ग्लैंड की वजह से निकलते हैं। तो उसमें होता क्या है, तो उसमें ये होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो जो ग्लैंड है वो प्रॉपर ठीक से काम नहीं करती है। वो हमारी आंखों के अंदर ऑयल ऑयलपन सा भी आता रहता है। आपने देखा होगा आंखों के अंदर ऑयलपन सा। ऑयलपन का मतलब थोड़ी देर बाद आंखों को आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो कुछ चिपचिपा सा कुछ निकलता है ना, वो सब चीज़ें निकलना बंद हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, जल्दी से आंसू आ जाते हैं, है ना। लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम होती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है और ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, उनके आंसू से ही ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं बिल्कुल। हर्ट तो होता है उनको लेकिन उनके आंसू नहीं आते, है ना। तो विटामिन ए की कमी से इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये था आपका विटामिन ए, ठीक। अब हम चलते हैं, अभी जो हम लोग विटामिन कर रहे हैं वो सारे करते हैं फैट सॉल्यूबल, है ना, वो करते हैं फैट सॉल्यूबल। उसके बाद हमारे बचेंगे वाटर सॉल्यूबल, वो हम बाद में करेंगे। आज पहले हम लोग करेंगे सारे फैट सॉल्यूबल। सबसे पहला विटामिन ए। अब आता है हमारा विटामिन डी। अब आता है हमारा विटामिन डी, ठीक। अब आता है हमारा विटामिन डी। अब आता है हमारा विटामिन डी। देखो क्या होता है विटामिन डी। सबसे पहले वही उसका केमिकल नेम। इसका जो केमिकल नाम है वो क्या होता है, इसका केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में सेम लिखा होता है, कैल्सीफेरॉल को कैल्सीफेरॉल ही लिखेंगे। कैल्सीफेरॉल। अब देखो मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने कैल्सीफेरॉल, है ना। मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, क्या, कैल्सीफेरॉल। क्या है ये विटामिन डी का कॉमन नाम है, केमिकल नाम है कॉमन सा कैल्सीफेरॉल। इसके यहाँ पर अगर मैं एक वर्ड जोड़ दूँ,
है ना। इससे पहले अगर मैं एक शब्द जोड़ दूं तो क्या उसका कुछ और मीनिंग बन जाएगा। तो याद रखना विटामिन डी प्लांट में अलग नाम से जाना जाता है और एनिमल्स में अलग। जो प्लांट में जाना जाता है वो जाना जाता है एर्गो करके। इसके आगे लिखा जाएगा एर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, एल्गो ये होता है इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो विटामिन डी होता है ना उसका जो केमिकल नाम होता है वो क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल है। मेन जो कॉमन है, मेन जो नाम है विटामिन डी का वो है कैल्सीफेरॉल। आपके एग्जाम में कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाएगा, लेकिन प्लांट के अंदर जो विटामिन डी होता है उसको एर्गो करके बोला जाता है, और एनिमल के अंदर जो बोला जाता है उसके अंदर सेम है कैल्सीफेरॉल। और इससे पहले लिखा जाता है कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल ये होता है इन एनिमल। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एर्गो है तो प्लांट की बात कर रहा है, कोलेकैल्सिफेरॉल है तो एनिमल्स की बात कर रहा है। ठीक है, बट आपसे एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा ऐसा। आपसे सिंपल कैल्सीफेरॉल की कमी, है ना, ये पूछा जाएगा कि कैल्सीफेरॉल की कमी से क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं या फिर हमें बाहर से कंज्यूम करने पड़ते हैं। तो याद रखना जितने भी विटामिन्स होते हैं, याद रखना जितने भी विटामिन्स होते हैं, जितने भी विटामिन्स होते हैं ना, इसमें मोर देन 90% हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यानी कि बाहर से खाते हैं। हमारे खाने से हमें हमारी बॉडी में होते हैं, हमारे खाने से बॉडी में पहुंचते हैं, है ना। बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे खाने से होते हैं। कुछ होते हैं जो 10 से भी कम होते हैं, 10% से भी कम होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, हमारी बॉडी में ही क्या करते हैं, बनते हैं, हमारी बॉडी में ही बनते हैं। ठीक, वो कैसे बनेंगे या कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखना विटामिन्स, ज़्यादातर विटामिन्स हम लोग खाते हैं, ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो हमारे खाने से ही हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ विटामिन है, कुछ परसेंट विटामिन है जो हमें हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, मुश्किल से एक है, और एक है विटामिन डी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। उसमें क्या है क्या नहीं है देखो। इसका केमिकल नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, तो इन और प्लांट और इन एनिमल। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक और, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना इसको बोला जाता है सनशाइन विटामिन। इसको बोला जाता है सनशाइन विटामिन। क्यों बोला जाता है इसको सनशाइन विटामिन, तो इसको सनशाइन विटामिन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर इससे एक्टिव होता है, तो सनरेज से एक्टिव होता है। हमारी बॉडी के अंदर सनरेज से एक्टिव होता है। हमारी बॉडी के अंदर हमारे खाने पीने से तो होता ही है, ठीक है, बनता हमारी बॉडी के अंदर, अ, हमारे खाने से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी पहुंचेगा, लेकिन जो सनलाइट है वो उसको एक्टिव करेगा तब जाके अपना काम करेगा। ठीक है, तो याद रखना सनलाइट, सनशाइन विटामिन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सनलाइट में अपना काम करता है, सूरज की रोशनी में जाकर अपना काम। ठीक है, अब और भी कुछ नाम है इसका, क्या इसका और भी कुछ नाम है, तो बिल्कुल है इसका नाम। क्या नाम है इसका, इसका नाम है पुअर मैंस विटामिन। पुअर मैंस विटामिन, गरीब, पुअर मैंस विटामिन, पुअर मैंस विटामिन। पुअर मैंस विटामिन, गरीब का विटामिन, गरीब आदमी का विटामिन। ठीक है, गरीब आदमी का विटामिन, अरे गरीब आदमी कहाँ से इतनी हरी सब्जियां इतने फ्रूट्स वगैरह बेचारा कहाँ से खाएगा। लेकिन एक सनशाइन यानी कि सूरज की किरण ऐसी है जो आराम से अपना ये वाला विटामिन कर सकता है, इसका तो भरपूर कर सकता है बिल्कुल गरीब आदमी, है ना।
इसलिए इसको पुअर मैंस विटामिन कहा जाता है। अब डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या है इसकी? तो इसकी पहली डेफिशिएंसी डिजीज है रिकेट्स। पहली डेफिशिएंसी डिजीज है इसकी रिकेट्स, और दूसरी है ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोमलेसिया, ठीक है। दूसरी है इसकी ऑस्टियोमलेसिया। दोनों क्या बीमारियां हैं? तो दोनों ही बीमारियां किससे रिलेटेड हैं भाई? तो ये दोनों ही बीमारियां आपकी रिलेटेड हैं बोन्स, बोन्स से रिलेटेड है। याद रखना यहाँ पर OSTEO ये वाला वर्ड कहीं पर भी अगर आपको देखने को मिल रहा है, ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्ट्रोपोरोसिस, है ना, ये जो ऑस्टियो लिखा होता है ना, किससे रिलेटेड है? साइंस में बोन्स को ही ऑस्टियो बोला जाता है, साइंस में बोन्स को ही ऑस्टियो बोला जाता है, ठीक है। बोन्स को ही क्या बोला जाता है? ऑस्टियो बोला जाता है। तो याद रखना ऑस्टियो से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपके सामने हो तो फट से पहचान लेना कि ये जी बोन से रिलेटेड, ठीक है। अब ये दोनों ही बीमारियां मैंने बोला था बोन से रिलेटेड है, दोनों ही बीमारियां बोन से रिलेटेड हैं, पर फिर डिफरेंस क्या है? तो नाम अलग अलग कैसे हैं? बीमारी तो एक ही है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि दोनों बोन से रिलेटेड बीमारी है, तो फिर इसमें अलग क्या है? देखो अलग ये है इसके अंदर, जो रिकेट्स की बीमारी है ये होती है बच्चों में, और ये जो ऑस्टियोमलेसिया वाली बीमारी है ये होती है आपकी एडल्ट्स में, ये होती है आपकी एडल्ट्स में, ठीक है। हड्डियों का कमज़ोर हो जाना और टेढ़ा हो जाना, ये बीमारी होती है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया। डिफरेंस ये है, रिकेट्स बच्चों में होती है, ऑस्टियोमलेसिया एडल्ट्स में होती है। इससे आप लोग समझेंगे, देखो क्या है। ये है आपकी नॉर्मल बोन्स, ये है आपकी नॉर्मल बोन्स, ये है आपकी नॉर्मल बोन्स, है ना। हड्डियां क्या हैं? ये थाई बोन है, ठीक, और ये नॉर्मल लोअर बोन्स है। रिकेट्स में बच्चों में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे के पैर ऐसे घुमावदार होते हैं, है ना, या फिर ऐसे बाहर की तरफ को निकले हुए होते हैं, ठीक। किसी किसी का ऊपर वाला जो अपर बोन्स है, थाई बोन्स है, वह ऐसे घुमावदार होती है, नीचे वाली थोड़ी अंदर को होती है। मतलब कहने का मतलब एक ही है कि जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है ना पैरों का, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, किसी का ऐसा गोल है, किसी का ऐसे पैर हो गए हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है ये होती है रिकेट्स, और बड़ों में भी किसी किसी में बड़े के पैर भी बाद में ऐसे होते हैं, तो उसमें वो बीमारी होती है ऑस्टियोमलेसिया वाली, वो बीमारी होती है आपकी ऑस्टियोमलेसिया वाली, ठीक है। तो बच्चों में बड़ों में सेम बीमारी है, हड्डी की बीमारी है, हड्डियां टेढ़ी हो गई हैं पैर की, तो उससे बच्चों में हो गया तो रिकेट्स, बड़ों में हो गया तो ऑस्टियोमलेसिया। बस इतना आपको डिफरेंस याद रखना है, क्या है क्या नहीं। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं आगे। क्या कर रहे थे हम लोग? विटामिन डी, ठीक, ये चिल्ड्रंस में और एडल्ट्स में, चिल्ड्रंस में और एडल्ट्स में, इतना आपको ध्यान रखना। सोर्सेज, इसके कोई सोर्सेज हैं स्पेशल सोर्स? आप इसके सोर्स में सनशाइन लिख सकते हो, सनलाइट, है ना, सनलाइट है, यही मेन सोर्स है इसका। तो और क्या है? मैंने बोला सनलाइट के बिना तो विटामिन डी ऑलमोस्ट है ही नहीं हमारी बॉडी के अंदर। जो हम खाने से ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में कब लगेगा? जब सनलाइट इफेक्टिव होगी हमारी बॉडी में, है ना। उसके अलावा देखो, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये तो होंगे ही सारे। इसके अलावा एक आप फिश लीवर देख सकते हो, फिश लीवर, फिश का जो लीवर होता है उसके अंदर भी विटामिन डी के अच्छे सोर्स होते हैं। फिश का जो लीवर होता है उसमें बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन ए भी पाया जाता है,
बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो फिश का जो मीट होता है ना उसके अंदर, और उसका जो लीवर होता है उसके अंदर भी भरपूर विटामिन पाए जाते हैं, ए भी पाया जाता है उसके अंदर, और इसमें विटामिन डी भी भरपूर पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पेशल सोर्स नहीं है सनलाइट के अलावा। सनलाइट का रिलेशन सिर्फ विटामिन डी से है, किसी और विटामिन से नहीं होगा, ये बात याद रखिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट विटामिन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन ई। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। नेक्स्ट है हमारा विटामिन, ठीक, नेक्स्ट है हमारा विटामिन। अब क्या होता है विटामिन ई? सबसे पहला ही क्वेश्चन इसका, केमिकल नाम क्या होता है? इसका केमिकल नेम क्या होता है? ठीक है, क्योंकि पहला ही मेन क्वेश्चन आपका विटामिन ई से यही आएगा कि इसका केमिकल नाम, और केमिकल नाम अगर याद नहीं है और आपको ऐसे पता है कि विटामिन ई का सोर्स ये है, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा विटामिन ए का स्पेशल सोर्स है ना, उसने सीधा रेटिनॉल लिख दिया, तो आप क्या करोगे अगर आपको विटामिन का कोई केमिकल नाम ही नहीं पता है? तो केमिकल नाम को तो स्पेशली करना ही पड़ेगा। जैसे इसका क्या है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। ठीक, आप लोग 4 बार भी पढ़ोगे ना केमिकल नाम तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आप ऑप्शन से बहुत आराम से आंसर टिक कर सकते हैं, अगर आपने 4 बार भी इनके केमिकल नेम लिखे हुए पढ़ लिए ना एक साथ, तो आप बहुत इजीली ऑप्शनल से ठीक कर सकते हो इसका केमिकल नाम टोकोफेरोल। क्या इसके अलावा इसका और भी कोई नाम है? क्या इसके अलावा इसका और भी कोई नाम है? तो बिल्कुल है जी, टोकोफेरोल के अलावा इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। इसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। क्यों बोला जाता है इसको ब्यूटी विटामिन? तो ये हमारी स्किन और हमारा जो लुक है कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, है ना, अगर हमारे अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में है तो हमारी स्किन वगैरह बड़ी हेल्थी होगी। और अगर विटामिन ई की कमी है तो स्किन बहुत डल हो जाएगी, बहुत डल स्किन हो जाएगी, है ना, ग्लो नहीं रहेगा बिल्कुल भी फेस के ऊपर। ठीक, तो ये जो प्रॉब्लम है ये विटामिन ई की, आपने देखा होगा विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, है ना, लड़के भी और लड़कियां तो करती हैं, लड़के भी विटामिन ई के कैप्सूल्स के साथ पैक बना बना के फेस पर लगाते हैं, है ना, तो उससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं होता है। इफेक्टिव होता है कि आप विटामिन ई की मात्रा अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम ज़्यादा करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा करने से बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं बन जाओगे, जितना ज़रूरी है बस उतना खाएं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सुंदर बना है तो भर भर के विटामिन ई, उससे नहीं होता है। ब्यूटी विटामिन इसको इसलिए बोलता है क्योंकि हमारी ब्यूटी का खासतौर पर ध्यान रखता है विटामिन ई, हमारी ब्यूटी का खासतौर पर ध्यान रखता है। सोर्सेज क्या है भाई इसके, है ना, हमें सोर्सेज पर भी ध्यान देना है, क्या है सोर्सेज इसके? वही ग्रीन वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, फ्रूट्स, ये सब। इसके अलावा कुछ और भी है क्या? देखो ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गया, पीनट हो गया, पीनट हो गया। इसके अलावा जितने पानी वाली जो चीज़ें होती हैं, है ना, पानी वाली चीज़ें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कौन कौन से फ्रूट्स हो गए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है? वाटरमेलन, नारियल पानी, वाटरमेलन, तरबूज जिसको बोलते हैं नारियल पानी, है ना, नारियल पानी, ठीक, खीरा, ये सब चीज़ें जो होती हैं, सैलेड, सैलेड में सब आ जाएगा, सैलेड, इनके अंदर वाटर अमाउंट ज़्यादा होता है। और याद रखना वाटर अमाउंट अगर ज़्यादा होगा, वाटर अमाउंट ज़्यादा होगा मतलब
अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो विटामिन ए, विटामिन ई की धीरे धीरे कमी हो जाएगी, आपकी स्किन के ऊपर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे, विटामिन ई की जो कमी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, इतनी जल्दी से नहीं होगी। ठीक है, वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि विटामिन ई जो है वो मिलता ही इन चीज़ों से है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गया, पीनट हो गया, पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई, इस तरीके की चीज़ें जो हो गई ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं विटामिन ई। ब्यूटी विटामिन, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है भाई, और क्या पॉइंट है? डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि इसकी कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है? इसकी कमी से होने वाली, हमारी जो स्किन होगी बहुत डल स्किन हो जाएगी, स्किन जो होगी वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी, है ना। कोई एक होता है ना, किसी किसी की फेस थोड़ा ग्लो होता है, बड़ी चमक सी होती है ना। एक होता है कि बिल्कुल डाउन सा फेस लग रहा है, कुछ चमक नहीं है। चमक का मतलब ऐसा नहीं कि गोरा इंसान है, नहीं, बात गोरे की नहीं है। बात है कि फेस पे एक ऐसी चमक, इतनी ऐसी क्वालिटी होती है, किसी किसी इंसान का फेस बिल्कुल अलग सा दिखाई देता है ना। और किसी किसी इंसान का फेस बिल्कुल डल सा दिखाई देता है, स्किन बड़ी डल सी दिखाई देती है, डेड स्किन सी रहती है ना। तो वो होती है। दूसरा क्या? अर्ली एजिंग, अर्ली एजिंग, अर्ली एजिंग यानी कि जल्दी बुढ़ापा, झाइयाँ, फेस पर झाइयाँ आनी शुरू जल्दी से जल्दी, है ना। 30 या 30 से थोड़ा बहुत आप ऊपर हुए हैं तो आपकी एज जल्दी से जल्दी बढ़नी शुरू हो जाएगी, या फेस से लगे कि अरे आप तो बहुत एज के, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े एजिड होते हैं लेकिन देखने में होते नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो होते कम उम्र के लेकिन देखने में ऐसा लगता है कितने बड़े हैं। तो उनकी स्किन इस तरीके से, आप सिर्फ उनको लुक से तो बता पाते हैं, तो किस वजह से? विटामिन ई की कमी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, वो कौन सी है? स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी जिसको बोला जाता है बांझपन। स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन। क्या होता है बांझपन? इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, जो फर्टिलिटी होती है ना, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। किस चीज़ की फर्टिलिटी? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्टिलिटी कब होती है? जब मेल के स्पर्म्स और फीमेल के जो ओव्यूल्स हैं, एग्स हैं, है ना, वो मिलते हैं, उनका फर्टिलिटी होती है, तब जाके जायगोट बनता है, होता है ना। तो जब विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो फीमेल के अंदर फर्टिलिटी की जो पावर होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज यानी कि बहुत कम हो जाएगी, डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगी, जिससे बच्चे या फिर जायगोट बनने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसी को बोला जाता है बांझपन। जिनके बच्चे नहीं होते बोलते हैं ना बांझपन बहुत, तो उसको इंग्लिश में फर्टिलिटी बोला जाता है, स्टेरिलिटी बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टेरिलिटी से कि किसकी कमी से, कौन से विटामिन की कमी से ये रोग होता है। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना, टोकोफेरॉल की कमी से। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल यानी कि विटामिन ई। ठीक है, अब जब इतना पढ़ लिया, अब अगर आपके सामने जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा एक वर्ड आपके सामने आ जाए कि विटामिन ई किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, किस चीज़ में हेल्पफुल होता है? अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हेल्पफुल होता है, ताकि वो अच्छे से अपना वर्क करे, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेंटेन करने का काम करता है। हेल्पफुल या फिर मेंटेन कुछ भी लिख सकते हैं, हेल्पफुल या फिर मेंटेन कुछ भी कर सकते हैं। तो कौन सा होगा? विटामिन ई होगा। तो कौन सा होगा? विटामिन ई। सीधी सी बात है भाई, फर्टिलिटी डिक्रीज कर रहा है, स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो किससे रिलेटेड है? ये रिप्रोडक्शन से ही तो रिलेटेड है, दोनों चीज़ें। जब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपना काम ठीक से कर रहा है, उसको
काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, स्पर्म्स में ओव्यूल्स में जो मिलके फर्टिलिटी बना रहे हैं, फर्टिलिटी करके जो वो जायगोट बना रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इस चीज़ में हेल्पफुल कौन होता है? विटामिन ई हेल्पफुल होता है। ठीक है, इस चीज़ में कौन हेल्पफुल होता है? तो विटामिन ई हेल्पफुल होता है। क्लियर है? तो एक बार देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले विटामिन, ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। केमिकल नेम टोकोफेरोल होता है। डेफिशिएंसी डिजीज, जिसके अंदर फर्टिलिटी वाली जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेंटेन करने में हेल्पफुल हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है किसमें? विटामिन ई में। हर विटामिन का आपको सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने। ठीक है, सिर्फ 4 पॉइंट। सभी विटामिन में आप देखते रहोगे 4 पॉइंट से ज़्यादा और कोई पॉइंट है नहीं आपके पास पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने बोला कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और टॉपिक भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, कौन सा बचा? के बचा, विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के, है ना। जैसे ये हो जाएगा तो हमारे जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन थे, के ई डी ए, कीड़ा, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, विटामिन के। सबसे पहला इसका केमिकल नेम, का केमिकल नेम, पहला ही पॉइंट सबका यही है ना। सबका फर्स्ट पॉइंट ही क्या है? केमिकल नेम क्या है। तो इसका केमिकल नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। हिंदी में भी इसको यही बोला जाता है, फाइले क्वेनॉन। क्वेनीन के नाम से भी किसी किसी बुक में आप देखोगे फाइले क्वेनीन भी लिखा होगा, फाइले क्वेनीन, क्वेनीन करके, फाइले क्वेनीन या फिर फाइले क्वेनॉन, कुछ भी, बात एक ही है। किसी ना किसी बुक में ये लास्ट में NONE की जगह NINE भी आपको बुक में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग नाम एक ही है, वो सिर्फ थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स का इधर उधर है और कुछ भी नहीं है। फाइले क्वेनॉन, फाइले क्वेनॉन। ठीक है, नेक्स्ट, क्या इसको किसी और नाम से भी जाना जा सकता है? तो इसका एक नाम और है जो वैसे तो नहीं पूछा गया है, पर एक थोड़ा अटपटा सा नाम है, नेप्टा, नेप्टा करके। इसकी स्पेलिंग एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। नेप्टा, स्पेलिंग एक बार कंफर्म करती हूँ। नेप्टा, नेफ्टालो, क्वानोन, नेफ्टालो क्वानिन, नेफ्टालो क्वानोन। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वानोन या क्वानिन याद रखना, दोनों में सेम है। आगे फाइलो है, यहाँ पर नेफ्टालो है। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल नाम के अलावा इसका काम क्या होता है ना, या फिर इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मैंने विटामिन के आपको पहले भी पढ़ाया था। विटामिन के का फंक्शन क्या होता है? तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है। ब्लड क्लोटिंग, जिसको बोलते हैं रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? तो जब हम ब्लड पढ़ रहे थे, तो जब ब्लड की एक सेल हमने पढ़ी थी, प्लेटलेट्स का मेन काम होता था, है ना। तो मैंने बताया था कि रक्त का थक्का जमाने में सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? तो उसमें मैंने बताया था आपको, कैल्शियम, विटामिन के, है ना। ये दोनों मिलकर कहाँ जाते हैं? ये दोनों मिलकर एक प्रोथ्रोम्बिन होता है,
प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये थ्रोम्बिन बन जाता है, ये थ्रोम्बिन बन जाता है, ये नॉन एक्टिव है, ठीक। और ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक, ये इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। ये थ्रोम्बिन जाकर किससे मिलता है, तो ये बनता है फाइब्रिनोजन, ये मिलता है फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन मिलकर फाइनली फाइब्रिन इसका निर्माण करता है। फाइब्रिन फाइब्रिनोजन दोनों मिलकर क्या करते हैं, फाइनली क्लोटिंग करा देते हैं। जाली जैसी संरचना होती है, नेट के जैसी संरचना होती है ब्लड की, वो धीरे धीरे बननी शुरू होती है, नेट 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 नेट, और बहुत सारी नेट के जैसा स्ट्रक्चर बनाकर धीरे धीरे वहाँ पे ब्लड जम जाता है नेट की फॉर्म में, फिर वो ऐसे पापड़ी सी हमारी बॉडी के ऊपर दिखने लगती है, जहाँ पर भी चोट लगती है थोड़ा सा ब्लड निकलता है, फिर वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है ना, तो इसी वजह से होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा विटामिन है ब्लड क्लोटिंग के लिए, तो याद रखना विटामिन के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विटामिन के। किस में पाया जाता है, तो जी बहुत स्पेशल तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें विटामिन के स्पेशल इसी चीज़ में पाया जाएगा, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वही ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट, एग, है ना, इन सब में पाया जाता है, सोयाबीन्स में पाया जाता है, नॉनवेज हो गया, मशरूम हो गया, इन सब में खूब पाए जाते हैं विटामिन, सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो ये था आपका विटामिन के, ठीक है, ये था आपका विटामिन। आज जो हमने पढ़े हैं आपके सामने वो सारे कौन से हैं, फैट सॉल्यूबल, वो सारे कौन से पढ़े हैं हमने, फैट सॉल्यूबल। अभी हमने जो आपके सामने पढ़े हैं वो हैं सारे फैट सॉल्यूबल, ये हैं फैट सॉल्यूबल, ये हैं फैट सॉल्यूबल, कौन कौन से, के, टी और ए, के ई टी ए, ये क्या है, फैट सॉल्यूबल है, ठीक है, ये क्या है, फैट सॉल्यूबल है। सबका नाम क्या है, ए का क्या नाम था, रेटिनॉल, ठीक, टी का क्या नाम था, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम था टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, और विटामिन के जो भी हमने लास्ट में पढ़ा उसका क्या नाम था, फाइलोक्वानिन, है ना, फाइलोक्वानिन, फाइलोक्वानोन, ठीक। क्या क्या स्पेशलिटी थी इन सब की, इन सब की अपनी अपनी क्या क्या स्पेशलिटी थी। ये किस चीज़ के लिए है, विजन के लिए, ये किस चीज़ के लिए है, विजन के लिए। कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, क्या हो जाती है, नाइट, आंखों का विजन कमज़ोर हो जाना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जेरोफ्थेलेमिया या जेरोफ्थेलोपिया करके मैंने एक बीमारी बताई थी, इसके अंदर रिकेट्स, ये क्या है, रिकेट्स, और ऑस्टियोमलेसिया, ये दो बीमारियां थी जो इनसे रिलेटेड थी। टोकोफेरॉल के अलावा और कौन सा पॉइंट इसमें था, सनलाइट से रिलेटेड एक पॉइंट है ना, टोकोफेरॉल ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन इसको बोला जाता है। कौन सी बीमारी, स्टेरिलिटी की बीमारी मैंने बताई थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। विटामिन के किसके लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए, विटामिन के किसके लिए, ब्लड की क्लोटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। यही तो हमने पढ़ा है बस, अभी हमने पढ़ा क्या, ये तो पढ़ा है बस, है ना, और तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। विटामिन ए बी सी, विटामिन ए डी ई और के, कीड़ा, अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे उल्टी तरफ से तो एक वर्ड बनेगा कीड़ा, कीड़ा से आपको याद रहेगा फैट सॉल्यूबल है, सारे एक साथ पढ़ने। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, जितने भी वाटर सॉल्यूबल हैं, अब हम पढ़ रहे हैं वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, या
तरीके से देख, ये है, दिखाई दिया क्या? कुछ चला ही नहीं है। विटामिन सी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं विटामिन सी की, ठीक है? इस चीज़ की, विटामिन सी की। क्या होता है विटामिन सी? तो याद रखना, पहली ही चीज़ वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक है? क्या होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है, यानी कि जल में घुलनशील। जल में घुलनशील क्या होता है? तो ये जल में घुलनशील होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर ये विटामिन जल में घुलनशील होता है तो बेटा एक चीज़ याद रखना, क्या पॉइंट, कि ये जो विटामिन सी होता है हमारे यूरिया के थ्रू हमारी बॉडी से आउट भी होता रहता है। हमारे यूरिया के थ्रू, या यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से आउट होता रहता है। हमारे यूरिन में जो विटामिन पाया जाता है, जो हमारी बॉडी से आउट होता है, तो याद रखना विटामिन सी होता है। क्यों? क्योंकि जल में घुलनशील होता है। इसके साथ साथ सम अमाउंट ऑफ विटामिन बी भी होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ विटामिन बी के भी अमाउंट होता है जो हमारी बॉडी में यूरिया के थ्रू आउट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों ही वाटर सॉल्यूबल है, ये दोनों ही वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। इसीलिए हमें विटामिन सी और विटामिन बी की कमी नहीं होने देनी है अपनी बॉडी में, क्योंकि ये हमारी बॉडी से आउट भी होते रहते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन बी और विटामिन सी का कंजम्पशन हमें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी से यूरिया के थ्रू बहुत जल्दी जल्दी आउट भी होते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या है विटामिन सी? तो इसका केमिकल नाम है ना, इसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम है आपका, इसका केमिकल नेम क्या है आपका? तो इस विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड। ये एसिड की फॉर्म में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक ठीक है। तो विटामिन सी का केमिकल नाम क्या हुआ? एस्कॉर्बिक एसिड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, और भी कुछ बोला जाता है क्या इसको? और भी कुछ बोला जाता है क्या इसको? देखो, विटामिन सी हमारी किस में हेल्पफुल होता है? तो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। विटामिन सी खाना हमने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था कोविड के टाइम पर। हमें क्यों, मैं बार बार क्यों कोविड का एग्जांपल लेती हूँ? क्योंकि कोविड के टाइम पर हमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नॉन में आई, जो हमें नहीं पता था। जैसे विटामिन सी वही लो, बहुत ज़्यादा लो, है ना, खट्टे फ्रूट खाओ, विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाओ। क्यों? इम्यूनिटी के लिए अच्छी हो। हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं, उनका इंक्रीजमेंट उनके अंदर कौन होता है? विटामिन सी की हेल्प हेल्प से होता है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कोविड के टाइम पर हमारे नॉन में आई हैं, है ना। इसीलिए मैं बार बार कोविड का एग्जांपल लेती हूँ, कि पहले से नहीं पता था, बाद में पता चला, अरे ये चीज़ें तो इतनी भी इंपॉर्टेंट होती, ठीक। तो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। उसके अलावा हमारी बॉडी में दो चीज़ें पाई जाती हैं कार्सिनोजेनिक। को बोला जाता है कार्सिनोजेनिक। स्पेलिंग, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तभी स्पेलिंग क्लियरली दिखाई देंगी। कार्सिनोजेनिक।
अब मैंने एक वर्ड तो ले लिया कार्सिनोजेनिक, ये क्या होता है? तो ये एक ऐसे तत्व है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर के कारण है ना। क्या है ये हमारी बॉडी में? कैंसर। अगर हमारी बॉडी में कैंसर की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर? कार्सिनोजेनिक चीज़ें हैं जो कैंसर करते हैं। ये किस चीज़ में क्या आते हैं? मैंने कैंसर, कैंसर, ये क्या करते हैं? कैंसर बनाते हैं या कैंसर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कौन से तत्व हैं? कार्सिनोजेनिक। और ये विटामिन सी क्या करता है? इन कार्सिनोजेनिक को कम करता है। क्या करता है? कार्सिनोजेनिक जितने भी एलिमेंट्स या तत्व हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको कम करने की कोशिश, विटामिन सी, याद रखिएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसलिए इसको बोला जाता है, इसी के आगे बस एंटी का साइन लगा दो, एंटी कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक, एंटी कार्सिनोजेनिक क्या होता है हमारी बॉडी में? तो विटामिन सी हो। क्लियर है? इसके अलावा और कुछ पॉइंट, इसके अलावा और कुछ पॉइंट बिल्कुल होते हैं। ये होता है वाउंड हीलिंग, इसको बोला जाता है वाउंड हीलिंग, यानी कि घाव भरने में मदद होता है, मदद करता है। वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग का मतलब होता है घाव भरना। कौन सा विटामिन है जो हमारी वाउंड हीलिंग में हेल्पफुल होता है? तो याद रखना विटामिन सी, हमारे घाव भरने में हेल्पफुल होता है विटामिन सी। इसके साथ साथ कुछ विटामिन बी भी होता है, लेकिन इसका जो मेन है वो विटामिन सी में ही पाया जाएगा। ठीक है, विटामिन सी में ही पाया जाता है। क्लियर है? दूसरा, दूसरा इसको बोला जाता है हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव विटामिन। देखो ये वाले जो मैं विटामिन यहाँ पर लिख रही हूँ ना, ये वाले जो मैं लिख रही हूँ इसके अंदर विटामिन सी के अलावा साथ साथ कुछ कुछ विटामिन बी भी होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वाटर सॉल्यूबल होते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं? दोनों ही वाटर सॉल्यूबल होते हैं। दोनों सेम तरीके से, कि दोनों ही यूरिया से हमारी बॉडी में आउट होते हैं, क्योंकि पानी में जल्दी घुल जाते हैं। दोनों ही ज़्यादा गर्म करने से, खाने को बहुत ज़्यादा पकाने से कौन सा विटामिन कम हो जाता है? तो विटामिन सी और बी दोनों कम हो जाता है, लेकिन ज़्यादा होता है विटामिन सी, इसीलिए इसको बोला था हीट सेंसिटिव विटामिन। हिंदी में इसको बोला था ताप संवेदी, ताप संवेदी। ठीक है, हीट, हीटिंग से क्या होता है? पानी बन के उड़ना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि सब्जी हम कुछ भी बना रहे हैं उसके अंदर वाटर डलता है, या फिर उसका खुद का अपना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है। ज़्यादा पकाने से वो उड़कर निकलना शुरू हो जाता है। पानी है भाई, वाटर वेपर बन के उड़ेगा ही उड़ेगा, तो उससे क्या होगा? वाटर के साथ साथ विटामिन भी कम हो जाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? हीट सेंसिटिव विटामिन बोला जाता है, हीट सेंसिटिव विटामिन बोला जाता है। ठीक है, सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाने से विटामिन सी खत्म हो जाता है, और सब्जियों को बहुत ज़्यादा छीलने पर, आपने देखा होगा कि हम सब्जियों को, कोई कोई होता है जो बिना छीले बना देता है, कोई कोई होता है बहुत मोटा मोटा छिलका उतारता है, कोई है जो हल्का हल्का सा छीलता है और बना लेता है। तो जो मोटे मोटे छिलके उतारते हैं ना, उससे भी बहुत सारे विटामिन कम हो जाते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि छिलके नहीं खाना चाहिए, ऐसे ही खाना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके छिलके में भी क्या पाए जाते हैं? विटामिन पाए जाते हैं। और अगर आप खूब छील छील के खाओगे तो कुछ नहीं होगा उसमें, और का विटामिन जो भी हमें मिल रहा है उससे, वो उसके छिलके से भी आउट हो जाए। ठीक है, तो सब्जियों को भी ज़्यादा छीलना नहीं चाहिए, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो बिना छिलका उतारे हमें खाना चाहिए। क्लियर है? वाउंड हीलिंग हो गया, हीट सेंसिटिव हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विटामिन सी के अकॉर्डिंग। और अब आते हैं सोर्स, अब आते हैं कुछ सोर्स पर, है ना। कौन कौन से सोर्सेज हैं विटामिन सी के लिए? तो याद रखना जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं, है ना, स्पेशली लेमन, नींबू, आंवला, जिसको आंवला बोला जाता है,
है ना। आंवला, इसको आंवला सबसे अच्छा माना जाता है, आंवला याद रखना। अमरूद, ठीक है। ग्रेप्स, ग्रेप्स जितनी खट्टी चीजें होती हैं, ऑरेंजेस, उन सब के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। नींबू और आंवला, आंवला तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल मतलब सोर्स है जिससे हमें विटामिन सी पाया जाता है। आंवला में बहुत अच्छा वाला सोर्स होता है विटामिन सी का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आते हैं इसकी बीमारी पर, अब हम आते हैं इसकी बीमारी पर। इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है। या सीधा बार बार डेफिशिएंसी डिजीज़ ना लिखकर मैं लिख देती हूँ कि कमी से होने वाला रोग, है ना। ये कमी से होने वाला रोग क्या है, तो वो क्या है, स्कर्वी। वो क्या है, स्कर्वी। क्या होता है स्कर्वी रोग, देखो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है मसूड़े यानी कि जो गम्स होते हैं ना, है ना, मसूड़े, कैसे लिख, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों के अंदर खून आना, वो किससे होता है, स्कर्वी की कमी से होता है। किससे होता है, तो वो से होता है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पर ना रेडनेस सी दिखाई दे रही है, दांतों में नहीं, दांत जहाँ पर इनके जॉइंट्स हैं वहां पर जो गम्स हैं वहां पर ये क्या है, रेडनेस आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो ये क्या है, स्कर्वी, इसी को बोला जाता है स्कर्वी बीमारी। किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा है, स्कर्वी। कौन सा रोग है, स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन सी की कमी होगी तो थोड़ा सा इम्यून सिस्टम भी हमारा वीक होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो भी वीक होगा। विटामिन सी जो है वो मिल्क और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें कम पाया जाता है, याद रखना। ये जो विटामिन सी है ना ये मिल्क में और एग में, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, इनमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। कम भी ना लो तो आप बहुत कम लिखो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ना के बराबर इनमें पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी मिल्क एग वगैरह जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, बहुत कम, कुछ ही परसेंट ना के बराबर पाया जाता है। क्लियर है, तो ये था आपका विटामिन सी। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे विटामिन बी की, अब हम बात करेंगे विटामिन बी की। तो भाई याद रखिएगा विटामिन बी जो है वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ये क्या है, अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। अपने आप में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। क्यों है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स विटामिन, तो विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन पाए,